Assalamualaikum pre-9th class. How are you all? Hope so you are doing well and fine. Today we are going to discuss further details about the screw gauge. Today we are going to discuss about the thimble. That is our thimble on screw gauge. Thimble has 100 division around its one end and this thimble includes our circular scale as well. अब फिगर में देखें कि हमारा जो सर्कुलर स्केल है वो भी थिम्बल के पार्ट में इंक्लूड है. सो सर्कुलर स्केल की डिवीजन कितनी है? 100 डिवीजन्स है. इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज. वो आगे वही बताएं. थिम्बल क्या है? हमारा सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का. एज अ थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन. जैसे ही हमारा जो थिम्बल है वन रोटेशन कंप्लीट करता है तो 100 डिवीजन पास हो जाती है हमारे इंडेक्स लाइन से एंड द थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द मेन स्केल. सो ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल crossing the index line move the thimble through 1 over 100th millimeter or 0.01 millimeter on the main scale. हेडिंग आ जाएगी लीस्ट काउंट की. सो लीस्ट काउंट क्या है? हमारे सर्कुलर स्केल की जो है डिवीजन है जिसमें हमारी वैल्यू क्या आती है? 0.01 मिलीमीटर. अब हमने मैथमेटिकली फाउंड करना है कि हमारी ये वैल्यू आई कैसे है. सो ये वैल्यू हमारी आई लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू द पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन. पिच ऑफ द स्क्रू हमारी कितनी थी? 1 मिलीमीटर. यहाँ पे हमने पढ़ा था 1 मिलीमीटर. और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 100. अब इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 1 मिलीमीटर ओवर 100 तो मिलीमीटर में अगर हमारी वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी? 0.01 मिलीमीटर. और अगर यही चीज़ हम सेंटीमीटर में कर लें तो फिर हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर आएगा. दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज. नेक्स्ट हमारे पास है हमारे ट्यूसडे और वेडनेसडे का काम. इसमें हमने करना है वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज. सबसे पहले तो हमने फाइंड करना होता है जीरो एरर, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में फाइंड किया. To find the zero error, close the gap between the spindle and the stud of the screw gauge by rotating the ratchet in the clockwise direction. अब हम वो कह रहे हैं कि हमारा जो ये ratchet है ये इसको अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाएंगी, एक दूसरे से मैच हो जाएंगी, डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो ज़ीरो है वो यहाँ के जो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के इक्वल अगर आ जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि हमारा वर्नियर स्केल में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है. जस्ट लाइक दिस. क्या हुआ? ये हमारा कौन सा था? मेन स्केल का ज़ीरो. और ये कौन सा है? सर्कुलर स्केल का ज़ीरो. सो इफ़ zero of circular scale coincide with the index line then the zero error will be zero. अब ये कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास जीरो एरर किसके इक्वल होता है? जीरो के. या फिर हम कह सकते हैं कि कब हमारे पास जीरो एरर नहीं होता. सो हमने बताया कि यहाँ पे कितनी कंडीशंस आई थी? 3. 1 2 3. There are 3 कंडीशंस. उसके बाद 3 कंडीशन के बाद फर्स्ट में हमने लिखना है जीरो एरर विल बी जीरो. सेकेंड बुलेट में आ जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर, जैसे सेम हमने वर्नियर कैलिपर में किया. और फिर थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव जीरो एरर. सो फर्स्ट में जब हमने इसकी डिटेल लिखेंगे तो पहले इसकी हेडिंग आ जाएगी और उसके अंदर हम लिखेंगे इफ़ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन देन द जीरो एरर विल बी जीरो. अब पॉजिटिव, फिर हमने हेडिंग देनी है पॉजिटिव जीरो एरर. अब पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? कि इफ़ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन. अगर हमारा जो ज़ीरो है हमारे इंडेक्स लाइन से पीछे चला गया है. इन दिस केस अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? तो पॉजिटिव हो जाएगा. जैसे यहाँ पे हमारा जो ज़ीरो है कहाँ चला गया? पीछे, बिहाइंड चला गया है. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? कौन सी लाइन? इन दिस केस multiply the number of division of circular scale that has not coincide the index line with the least count of screw gauge to find the zero error. वो क्या कह रहे हैं? अगर अब हमें पता चल गया पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखिए कौन सी लाइन मैच करिए, तो कौन सी थी? 18. अब 18 सबसे पहले हम लिखेंगे और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई विद द लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर. अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 0.18 मिलीमीटर. अब ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव जीरो एरर था, तो इसके साथ क्या साइन लगेगा? पॉजिटिव का. सो इससे हमें पता चल जाएगा हमारा जीरो एरर क्या है? पॉजिटिव है. अब यहाँ तक बात होगी पॉजिटिव की. अब अगर हम नेगेटिव की बात करें, जीरो एरर विल बी नेगेटिव. जीरो एरर हमारा नेगेटिव हो जाएगा कब? इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन. कि अब नीचे वाली फिगर देखेंगे, फिगर नंबर सी, जब हमारा जीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो मेन स्केल के जीरो को क्रॉस कर देगा, इंडेक्स लाइन के जीरो को क्रॉस कर गया.
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इनको काउंट कर लेंगे कि कितनी लाइन क्रॉस करके गया है। 1 2 3 4 5 5 लाइन जो है हमारे ज़ीरो ने क्रॉस कर ली है। तो ज़ीरो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन हमारे लीस्ट काउंट के साथ, जो है 0.01 मिलीमीटर। और अब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर था, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 0.05 मिलीमीटर। इस तरह हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर भी फाइंड हो गया। Hope so you get this lecture, and if you have any query then you can ask in WhatsApp group.